हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हमने क्या देखना है, बस ये देखना है कि सॉल्यूशन क्या होता है रिकरेंस रिलेशन का। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें कि सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे हम रिकरेंस रिलेशन का। अभी मैं 1.4 सेक्शन नहीं करा रहा हूँ डिवाइड एंड कॉन्क्योर रिलेशन वाला, क्योंकि उससे मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं और फालतू का आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए मैं अब सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ कि रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो जनरेटिंग फंक्शन वाली है। ठीक है, तो मेरी अगली वीडियोज आएंगी जनरेटिंग फंक्शन वाली सेक्शन से। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ए रिकरेंस रिलेशन क्या है, देखो पहले वो बोलता है रिकरेंस रिलेशन अलोन विल नॉट डिफाइन यू द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो अब देखो हमने पहले क्या किया था कि हमारे पास सीक्वेंस होती थी कोई, जैसे हमने बोला A1 टर्म है उसकी सीक्वेंस की 1, A2 है 1, है ना, ऐसे करके होती थी। A3 है 2, जैसे फबनाकी वाली ले लो। उसके बाद फिर हम रिकरेंस रिलेशन बनाते थे कि nth वाली टर्म उससे अपने पहले वाली टर्म प्लस एक और पहले वाली टर्म से का सम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास अगर सीक्वेंस होती है तो हमें रिकरेंस रिलेशन बनाना आता है। अब हम क्या करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है फिर हम सीक्वेंस के बारे में हम सीक्वेंस निकाल सकें, कोई फॉर्मूला दे दें हम जो हम रिकरेंस निकाल सकें, तो वो उसका सॉल्यूशन एक तरीके से वो उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे मतलब एक हम पे रिकरेंस रिलेशन है, फिर हमारे पास हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा कोई चीज़ जिसमें हम वैल्यू डाल के एन की वैल्यू डालें और हमारे पास सीक्वेंसेस आने लग जाए, उल्टा जा रहे हैं। अब अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है तो हमारे को क्या निकालना है कि सीक्वेंस निकालनी है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम एन की वैल्यू डाल के फिर हम ये सीक्वेंस मिल जाए हमें, तो वो सॉल्यूशन होता है रिकरेंस रिलेशन का। मतलब इजी वे में बोलना है, फिर हम देखते हैं होता क्या है। तो रिकरेंस रिलेशन अलोन विल नॉट डिफाइन यू द टर्म्स ऑफ द, तो रिकरेंस रिलेशन बोला अकेले में डिफाइन नहीं करता है सीक्वेंस। मतलब अगर आपको रिकरेंस रिलेशन बता दूं मैं, तो आप ये नहीं बता सकते उसकी टर्म क्या होंगी। जैसे टू बी एबल टू डू दिस वन नीड टू नो वेयर टू बिगिन द सीक्वेंस। तो इसको करने के लिए आपको सारी सीक्वेंस की टर्म निकालनी है, तो आपको पहले की कोई टर्म पता होनी चाहिए। रिकरेंस रिलेशन तो पता होना चाहिए और पहले की टर्म पता होनी चाहिए, तभी आप सारी टर्म निकाल पाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि nth फिबोनाची नंबर्स, तो हम किसी जैसे an से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, मतलब पहले की दो टर्म में डिपेंड है an, ये ऐसे होता था रिकरेंस रिलेशन। अब ना देखो अगर वो मैं निकाल रहा हूँ कि n बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें कंसेक्यूटिव जीरोस ना हो, है ना, कंसेक्यूटिव जीरोस ना हो, तो ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था an से, जैसे अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ उसको भी, तो उसका भी सेम फॉर्मूला होता था। अगर आप देखोगे पता है डिफरेंस क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कहाँ है कि ये जब स्टार्ट होता है, जैसे इसकी A1 टर्म क्या है, इसकी A1 टर्म थी 1, फिबोनाची वाले की 1 से स्टार्ट होता था, और A2 होती थी 1, फिर हम आगे वाली सारी निकाल देते थे। ठीक है, तो दो टर्म की जरूरत पड़ती थी, फिर A3 निकालना होता था, तो A3 इक्वल टू A2 प्लस A1, है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसमें A1 होती थी आपकी 2 और A2 इज इक्वल टू 3। तो मतलब ये 2-3 से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये 2 होता था क्योंकि एक बाइनरी स्ट्रिंग के लिए 0-1 लगेगा, है ना, तो दो पॉसिबिलिटीज, A1 के लिए 2 और A2 मतलब दो बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें कंसेक्यूटिव 0 ना हो, तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटी होती है। तो ये वाली चीज़ थी यहाँ पे इनिशियल, मतलब अब अगर आप इनको देखो तो आप नहीं निकाल सकते कि क्या सीक्वेंस हो गया। आप बहुत सारी चॉइसेस है ना, स्टार्ट अगर आप A1 को 2 ले लो, A2 को 3 ले लो, तो आपकी अलग सीक्वेंस बन जाएगी पूरी, मतलब आगे वाली फिर इसको सम करके, है ना, अलग बन जाएगी। और आपको A1 1 ले लो, A2 को 1 ले लो, तो अलग बनती रहेंगी, है ना। तो मतलब इस इनिशियल चीज़ का भी बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अगर इनिशियल चीज़ आपने 1 और 1 ले लिया तो ये फिबोनाची सीक्वेंस बन जाएगी, मतलब जो सीक्वेंस बनती रहेगी 1 1 2 ऐसे करके। अब अगर आपने इससे कर दिया तो ये फिबोनाची सीक्वेंस नहीं होगी। आप बोल सकते हो फिबोनाची सीक्वेंस है जो कि 2 से स्टार्ट हो रही है, ऐसे ही बोल सकते हो 2 3, उसके बाद तो सेम रहेगा ना, ये केवल 1 1 नहीं रहेगा ना इस वाली सीक्वेंस में जो बाइनरी स्ट्रिंग वाली है ना। तो ये वाली चीज़ें है ना। तो डिफरेंट, अब देखो ध्यान से, डिफरेंट वैल्यू ऑफ A0 और A1, जो स्टार्टिंग वैल्यू अगर आप डिफरेंट ले लोगे शुरुआत वाली, तो सीक्वेंस पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिकली डिस्क्राइब सीक्वेंस फॉर यू, तो एक नई सीक्वेंस मिलेगी आपको पूरी स्टार्टिंग की वैल्यू से। A0 ले लो या A1, अगर A0 से स्टार्ट हो रही है सीक्वेंस तो A0 की वैल्यू बताओ, अगर A1 से स्टार्ट हो रही है तो A1 की वैल्यू बताओ। तो मोस्ट जनरली इन केस ऑफ kth ऑर्डर रिकरेंस
वन नीड्स टू नो फर्स्ट के टर्म्स A1 A0 AK-1 टू यूनिकली डिटरमाइन द सीक्वेंस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑर्डर क्या है सीक्वेंस का, मैंने बोला था ऑर्डर मतलब क्या होता है, कितनी प्रीवियस टर्म में डिपेंड कर रहा है। तो एक प्रीवियस, दूसरी प्रीवियस, n-2, दो तक, तो दो ऑर्डर हो गया इसका। तो दो ऑर्डर हो गया तो दो इनिशियल कंडीशन की जरूरत है, मतलब A1 की जरूरत है और A2 की जरूरत है। अगर A0 से स्टार्ट किया तो A0 की जरूरत है, A0 की जरूरत है और A1 की जरूरत है। अगर A0 से स्टार्ट किया, A1 से स्टार्ट किया तो A1 की जरूरत है, A2 की, क्योंकि दो ऑर्डर है। तो दो यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए, पूरी सीक्वेंस निकालने के लिए दो की तो जरूरत है, क्योंकि देखो सीक्वेंस में ना दो की डिपेंडेंसी है ना, तो दो तो पता होनी चाहिए, तभी तो आगे की टर्म निकालोगे। तो वो चीज़ है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि वेल डिफाइंड लीनियर रिकंसिलिएशन ऑफ डिग्री के कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के कंसिस्ट ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन, ए रिकरेंस पार्ट होता है उसका, एक रिकरेंस रिलेशन होता है और इनिशियल कंडीशन फॉर के कंसेक्यूटिव वैल्यूज़। तो के कंसेक्यूटिव वैल्यू के लिए उसमें रिकरेंस रिलेशन वैल्यूज़ होती हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये अभी कुछ नहीं है, ये पॉइंट कुछ नहीं है। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे, डेफिनेशन है, वी से दैट अ केथ ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन, एक रिकरेंस रिलेशन है जो केथ ऑर्डर का, केथ ऑर्डर का मतलब है वो प्रीवियस के टर्मों में डिपेंड कर रहा है ना, nth टर्म प्रीवियस के टर्म में डिपेंड कर रही है, इज अ रिकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन प्रोवाइडेड। उसके पास इनिशियल कंडीशन, वो रिकरेंस रिलेशन होगा और उसके पास इनिशियल कंडीशन होंगी अगर उसके आपने पहले की कुछ टर्म बता रखी हैं, A0 A1 AK-1 भी बता के, देखो ये के टर्म तो बता रखी हैं, ये के टर्म है। हाँ, अगर A0 से स्टार्ट हो रही है तो K-1 तक जाना है ना, के टर्म चाहिए, के नंबर के बनेगी ना, 1 2 3 4 के। अगर A1 से स्टार्ट होता फिर तो A1 से AK तक चाहिए, बट अगर A0 से स्टार्ट होता ये टर्म चाहिए हमें, और या तो इससे ज़्यादा हो, वो हमें नोन होंगी और हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है, और ये के टर्म और के से ज़्यादा टर्म भी नोन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट के तो मिनिमम अमाउंट ऑफ के, मिनिमम के वैल्यूज़ तो हमें पता होनी चाहिए जितने ऑर्डर है ना, तब मैं बोलूँगा वो रिकरेंस रिलेशन विद ये इनिशियल कंडीशन है, जो मतलब इनिशियल वैल्यूज़ हमें पता है। तो अब मेरे पास क्या है, एक फंक्शन एफ एन, किसी फंक्शन को जो कि एन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर पे, है ना। तो फंक्शन मतलब कोई इनपुट और आउटपुट दे रहा है वो, है ना। तो एफ एन मतलब कुछ आउटपुट दे रहा है वो, कुछ भी दे सकता है ना, आउटपुट दे रहा है। तो सेट टू बी अ जनरल सॉल्यूशन टू द रिकरेंस रिलेशन, वो रिकरेंस रिलेशन का जनरल सॉल्यूशन कहेंगे इफ इट सेटिस्फाई द रिकरेंस इक्वेशन। रिकरेंस इक्वेशन बोल दो या रिकरेंस रिलेशन बोल दो। अगर कोई फंक्शन अगर आपको अभी ना समझ आया ना कोई चीज़, तो हम एग्जांपल से देख लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक रिकरेंस रिलेशन को मैं रिकरेंस रिलेशन में मैं बोलूँगा कि एक फंक्शन कब रिकरेंस रिलेशन का जनरल सॉल्यूशन है, अगर वो रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। और कोई फंक्शन gn सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है अभी देख लेंगे। और एक फंक्शन gn, अलग से डिनोट कर रहा हूँ, f से इसको करा, इसको gn, एक फंक्शन gn, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलूंगा, एक जनरल सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलूंगा रिकरेंस रिलेशन का, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है रिकरेंस रिलेशन को भी और इनिशियल कंडीशन को भी टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन, और उसके पास कुछ इनिशियल कंडीशन हो, है ना। तो अगर इनिशियल कंडीशन नहीं है तब तो जनरल सॉल्यूशन आएगा आपके पास। बट अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन मतलब ना प्रीवियस वैल्यूज पता है कुछ A0 A1, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो देख लेते हैं, वो बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन विदाउट इनिशियल कंडीशन होती है उसमें, है ना, तो उसे जनरल सॉल्यूशन बोलता हूँ। उसके इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं। जैसे मैंने देखा था अभी कि अगर मैंने A1 को ले लिया 5 और A2 को ले लिया 6, तो फिर मेरा जो रिकरेंस रिलेशन में मैं डालता रहूँगा ना इसे an-1 प्लस an-2, तो मेरे पास सीक्वेंस अलग अलग आती रहेगी, 5 फिर 6 फिर 11 फिर 11 प्लस 6 17। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। अगर मैं A1 को 1 ले लूँ और A2 को 1 ले लूँ तो भी नई सीक्वेंस बन जाएगी, 1 1 2, है ना, ऐसे करके टर्म आती रहेंगी। तो इनिशियल चॉइस अगर मैं डिफरेंट कर दूंगा तो इनिशियल, तो मेरी बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब है बहुत सारे, कि कोई भी इनिशियल चॉइसेस आप लेते रहो तो उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया आपने। जर्नल की कुछ भी लेते रहो, आपको उसमें पुट करते चल जाओ, आपको मिलते चल जाएगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, अभी देखते हैं। अभी आपका इसका यूज़ है ना जो सॉल्यूशन का, वो आपको यूनिट 3 में है कि सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कैसे निकालना है और सॉल्यूशन होता क्या है और सॉल्यूशन निकालना क्या बात है, अभी हम देख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन टू an इक्वल टू an-, एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है। an जो पहले वाली बोल रहा है, nth टर्म जो है वो पहली वाली टर्म के जैसी है, जो पहली वाली टर्म है उससे वो an टर्म है। तो मैं बोल देता हूँ फर्स्ट टर्म
ए नॉट ले लेता हूँ या तो, है ना। फर्स्ट टर्म है मेरी ए जीरो से डिनोट करें, ए जीरो से स्टार्ट हो रही है मेरी सीक्वेंस, तो ए जीरो वाली टर्म क्या है मेरी सी मान दिया मैंने, कुछ भी कांस्टेंट, है ना, किसी से तो शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे, सी मान लिया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ ए वन क्या होगा, एन की जगह 1 डालूंगा तो क्या होगा 1 - 1, तो ए वन इक्वल टू ए जीरो, मतलब पहली वाली की जगह, तो सी हो गया ए वन भी। ए टू क्या हो गया ए वन के बराबर, तो ए वन क्या है सी, तो ये भी सी हो गया। तो मेरी सीक्वेंस क्या रही इन जनरल, ए एन इक्वल टू सी, ए एन इक्वल टू सी वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट, सी को एनी कॉन्स्टेंट ले लो आप, तो आपकी क्या हो जाएगी जनरल सॉल्यूशन हो गया ए एन इक्वल टू सी, मतलब सी आप कुछ भी पुट करते रहो आपका वैसे सॉल्यूशन चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस का एग्जांपल है, मतलब हर टर्म सी 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 सी, आप सी चेंज कर दोगे सी वन ले लोगे तो 1 1 1 1 1। अब बोल रहा है इफ इन एडिशन, अब अगर आप इस चीज़ में इनिशियल कंडीशन भी डाल दो कि भाई मेरे को तो पहली टर्म आपको 1 चाहिए, अगर आपको पहली टर्म 1 चाहिए तो दूसरी टर्म भी 1 होगी, क्योंकि रिकरेंस रिलेशन ये बोल रहा है ना कि nth वाली टर्म पहली वाली टर्म के इक्वल है, तो अगर ए नॉट वाली टर्म 1 है तो ए एन 1 हो जाएगी फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 के लिए भी 1 हो जाएगी, ए वन के लिए फर्स्ट टर्म भी 1 हो जाएगी, सेकंड टर्म भी 1 हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब इनिशियल कुछ गिवन हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस रिकरेंस रिलेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब अगर ए नॉट इक्वल टू 1 है तो क्या है वो ए एन इक्वल टू 1 ही आएगा सब के लिए, मतलब ए एन निकाल सकें हम, तो ए एन निकाल सकें। अब डिपेंड, तो ए एन कैसे निकाल रहे हैं, बोला 1 ही 1 है, सारे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन, अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, आपने क्या करना है ए नॉट पहली वाली टर्म, ए नॉट बोल लो या ए वन से स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं है, मैंने ए नॉट से स्टार्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ए नॉट क्या मान लिया सी मान लिया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, तो ए वन वाली क्या हो गई सी प्लस 1, है ना, क्योंकि देखो यहाँ 1 डालोगे तो ए वन प्लस ए नॉट प्लस 1, तो ए नॉट क्या है सी, तो सी प्लस 1, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है तो चेंज होता रहेगा ना, तो मैं इन जनरल निकाल रहा हूँ, तो सी मैंने मान लिया कुछ भी कांस्टेंट ए नॉट, तो ए वन क्या हो गया सी प्लस 1, ए टू क्या हो गया ए वन प्लस 1, तो ए वन क्या है आपका सी प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया सी प्लस 2। ऐसे आपका ए एन निकालना होता है, ए एन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें एन की वैल्यू पुट करते चले जाओ और ए वन निकल जाएगा ए टू निकल जाएगा, तो कैसा दिख रहा है देखो सी प्लस एन लिख देता हूँ ना, क्योंकि ए टू क्या आ रहा है सी प्लस 2, ऐसे ए थ्री आएगा सी प्लस 3, तो ए एन क्या आएगा सी प्लस एन, ए जीरो क्या आएगा सी प्लस 0, तो सी आएगा, है ना, ऐसे करके। तो मेरी जनरल टर्म क्या आई ए एन इक्वल टू सी प्लस एन, तो ये निकालना होता है हमें, ये होता है सॉल्यूशन, किसी रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन ऐसा है, ये जनरल सॉल्यूशन है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा, पर्टिकुलर मतलब हमें कुछ इनिशियल कंडीशन भी दी होगी, ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जैसे इनिशियल कंडीशन 0 दे के अब चेंज हो जाएगी चीज़, ए वन इक्वल टू सी की वैल्यू 0 पुट कर दो, इनिशियल मतलब सी की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 तो 1, तो 1 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो हमारा ये सी की वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें, और जनरल सॉल्यूशन में ए नॉट 0 का मतलब है सी की वैल्यू 0, तो सी की वैल्यू 0 हो गई तो ए एन इक्वल टू एन आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सीक्वेंस मतलब अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी 0 फिर 1 फिर 2 3 4, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, है ना, ए 4 ऐसे करके, है ना। अब जनरल सॉल्यूशन 2, अगर मेरे पास क्या है एक रिकरेंस रिलेशन है ए एन इक्वल टू के ए एन माइनस 1, तो हमारी ये क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन बोला ए एन इक्वल टू सी के, तो क्या करूँ मैं ए नॉट को ले लेता हूँ सी, फिर ए वन क्या होगा मेरा, इसमें पुट करो एन की जगह 1, तो के टाइम्स ए जीरो, के टाइम्स ए जीरो का मतलब है के इंटू सी, ऐसे ए टू निकालो के इंटू ए वन, 2 पुट करो ना इनकी जगह, 2 पुट करोगे तो के 2 - 1 तो ए वन, तो के इंटू ए वन मतलब के इंटू सी, तो क्या हो गया के स्क्वायर इंटू सी, तो के की पावर बढ़ रही है, ए टू निकाल रहे हो तो के स्क्वायर सी, तो ए एन क्या हो जाएगा के की पावर एन इंटू सी, तो यही आया ए एन, जनरल सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब उसने बोला इनिशियल अगर मैंने ए नॉट को 1 फिक्स कर दिया, तो ए नॉट मैंने सी से स्टार्ट किया था ना, तो सी को 0 पुट, सी को 1 पुट कर दिया, ए नॉट का 1 का मतलब है सी को 1 पुट कर दिया, तो सी को 1 पुट कर दिया तो के की पावर एन आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, जब ए नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर आपका रिकरेंस रिलेशन है ये फेबनाकी वाला, है ना, ये हमने देखा था, ए एन इक्वल टू इसका सॉल्यूशन क्या आता है सी वन टाइम्स 1 + √5/2 की पावर एन प्लस सी टू 1 - √5/2 की पावर एन, ये अभी हमें निकालना सीखेंगे कि कैसा आता है, यही हमारा मेन मकसद है कि अगर रिकरेंस रिलेशन दिया हो तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन मतलब ये जो कि एन की वैल्यू डालते रहो और मेरे पे A1 A2 सब सीक्वेंस निकलती रहे, सॉल्यूशन मतलब वो, इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन ये है, मतलब एन की वैल्यू डालते रहूँ और मुझे एन नहीं मिलता रहे, तो ये सॉल्यूशन है ना, वेयर C1 C2 आर एनी कांस्टेंट है। अब मेरे पास क्या है, इफ़
A1 इक्वल टू 1 है और A2 इक्वल टू 3 है, इस रिकरेंस रिलेशन में A1 की वैल्यू अगर 1 है और A2 की वैल्यू 3 है तो आप C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हो इक्वेशन पुट करके, है ना। A1 की वैल्यू 1 डालो तो C1 इंटू ये करके, है ना, उस प्लस माइनस करके काट पीट के आप दो इक्वेशन को सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी 1 1, हाँ आप कैलकुलेट करके देखो 1 1 आएगी। तो AN क्या आ गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब C1 C2 निकल चुकी, क्योंकि आपको ये दे रखे हैं A1 इक्वल टू 1 और A2 इक्वल टू 3 दे रखा है, दो टर्म दे रखे हैं, तो आपका C1 C2 निकल जाएंगे कांस्टेंट। तो वो कैसे निकलेंगे मैं आपको बताता हूँ। 1, अब A1 इक्वल टू 1 है तो 1 इक्वल टू C1 1 प्लस रूट 5/2 की पावर n, नहीं 1 n की जगह 1 प्लस C2 1 माइनस रूट 5/2 की पावर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन आएगी A2 इक्वल टू 3 है तो 3 इक्वल टू 2 की इसकी पावर 2 C1 प्लस 1 प्लस रूट 5/2 की पावर स्क्वायर प्लस C2 1 माइनस रूट 5/2 की पावर स्क्वायर। तो ऐसे करके आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर इसको मैंने पर्टिकुलर वैल्यू देती हूँ तो C1 C2 आपकी निकल गई और आपका सॉल्यूशन बन गया AN इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 की पावर n प्लस 1 माइनस रूट 5/2 की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n डालते रहो आपकी AN निकल जाएगी। तो ये सॉल्यूशन हो गया उस रिकरेंस रिलेशन का, और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर क्योंकि हमको इनिशियल कंडीशन पता है, इनिशियल वैल्यूज़। अब ऐसे ही मेरे पास एक है AN इक्वल टू एक रिकरेंस रिलेशन ये दे रखा है n अपॉन n माइनस 1 AN माइनस 1 प्लस n का क्यूब विद इससे पहले वाली वीडियो से आपको पता चलेगा रिकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन बता रखी है मैंने, तो आपको पता होना चाहिए कि AN और यहाँ पे फंक्शन ऑफ पहली वाली टर्म्स और n वाली चीज़ हो सकती है ना, तो ये वाली चीज़ है। अब मेरे पास क्या है देखना ध्यान से कि विद, अब उसने बोला था A1 इक्वल टू 1 है अगर मेरे पास, तो ये इसने आपको क्या दे दिया, आपको इसने बोल दिया है कि इनिशियल कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखी है। सीक्वेंस पहले तो आपको रिकरेंस रिलेशन दे रखा है और इनिशियल कंडीशन दे रखी है, और इसने एक ही कंडीशन दे रखी है इनिशियल, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि एक ही टर्म में डिपेंड कर रहा है ना AN पहले वाली एक टर्म में बस, ठीक है। तो एक ऑर्डर है तो एक ही की जरूरत है इनिशियल कंडीशन की, तो इनिशियल कंडीशन पर चली तो AN आपका फाइंड कर सकते हो आप। यही निकालना सीखना है मैंने, यही हमारा मकसद है। वो क्वेश्चन जो पूछता है कि इसका सॉल्यूशन निकालो, तो ये वो अभी तो हमें दे रहा है कि ये हो गया उसका सॉल्यूशन, तो ये वाला चीज़ दे दिया उन्होंने, ये सॉल्यूशन है, मतलब n की ऐसा कुछ चीज़ निकाल दो जो n में ही डिपेंड हो रहा है, ये कि n की वैल्यू डालो और A1 निकल जाए A2 निकल जाए, पूरी सीक्वेंस ही निकाल पाओ आप, ऐसा कुछ दे पाओ रिलेशन, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया किसी रिकरेंस रिलेशन का। तो यही हमने थोड़ा सा देखना था, वो आपको पता चल गया। अब डिवाइड एंड कॉन्क्योर रिलेशन क्या होते हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर रिलेशन ये मैं छोड़ रहा हूँ सेक्शन, क्योंकि इससे मेरे को लगा कि थोड़ा टिपिकल भी आपको समझने में भी दिक्कत होगी, और आपको मेरे को नहीं लगता अभी, अगर लास्ट में बनाऊंगा वीडियो तो बना दूंगा इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखूंगा, तो इससे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं। तो अब मेन इंपॉर्टेंट है सेक्शन है जनरेटिंग फंक्शन, तो इसमें जो भी वीडियो बनेगी सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ यूनिट 3 के लिए प्रिपेयर करेगी आपको, मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन जो चीज़ है, वो रिकरेंस रिलेशन जो आपने पढ़े ना, तो हम क्या करेंगे कि रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से हमारे पास सीक्वेंस है जैसे, तो सीक्वेंस से हम जनरेटिंग फंक्शन बनाते हैं, जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम सीक्वेंस निकाल पाते हैं A1 A2 AN। मतलब हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें A1 A2 AN निकालनी है ना, तो ये निकालने के लिए हमें जनरेटिंग फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, उसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी रिकरेंस रिलेशन का। तो वो बोलता है कि सॉल्व द क्वेश्चन देता है कि इस रिकरेंस रिलेशन को जनरेटिंग फंक्शन वाले मेथड की हेल्प से सॉल्व करो, और जिसमें नहीं देता वो कुछ तो जनरेटिंग वाले की हेल्प से कर दो सॉल्व, है ना। तो जनरेटिंग फंक्शन वाला हम सॉल्व करना सीखेंगे। पहले जनरेटिंग फंक्शन में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जनरेटिंग फंक्शन निकालो, कुछ सीक्वेंस दी होती हैं, सीक्वेंस से जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में। और बाकी आप अपना ख्याल रखें और थैंक यू।